जय राम जी की। मैं कमलेश मगनानी सिंधी न्यूज एंड व्यूज के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाटवा शहर के स्वामी लीलाशाह आश्रम में यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम आश्रम के दर्शन भी करेंगे और अंदर कुछ लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का आश्रम। पहले जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आइए ये स्वामी लीलाशाह आश्रम बाटवा शहर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल थोड़े डिस्टेंस पर आपको ये आश्रम के दर्शन होंगे। बहुत ही बढ़िया आश्रम जहाँ पे स्वामी लीलाशाह महाराज जी खुद यहाँ पर आकर रुकते थे। अनेक अनेक दिन बहुत दिन महीनों यहाँ पे रुकते थे। पूरा स्थल देखेंगे, पूरे स्थल की जानकारी लेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ अभी पूज्य नित्यानंद जी महाराज जो कि मूलतः जामनगर शहर से हैं जी। हाँ जी, यहाँ आते जाते रहता हूँ मैं सत्संग कीर्तन के निमित्त से। 2-3 महीने 4 महीने में आता जाता रहता हूँ। गुल भाई भी है यहाँ खड़े सामने। आता हूँ जाता हूँ और जो स्वाध्याय सत्संग होता है वर्षों से चंदनमल बापा, चंदनमल तुलसीदास कपूर जो है चंदनमल बापा स्वामी लीलाशाह जी महाराज के जो संपर्क में थे शिष्य, तो यहाँ जब तक रुकते थे तो उसके घर से यहाँ टिफिन उसका भोजन आता था। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सत्संग का केंद्र चल रहा है। बहुत कम से कम 70-80 साल 70 साल तो पक्की बात है। तो और जो स्वामी जी के जो शिष्य थे संत आशाराम जी बाबू, वो भी यहाँ बहुत अरसे पहले यहाँ आ चुके हैं। रुके थे और अपने हाथ से रसोई करके भोजन करते थे। और स्वामी जी के शिष्य से वीरभान साहब कृष्णदास जी, वो भी यहाँ आते जाते रहते थे। और स्वामी जी को यह स्थल चंदनमल बापा को बोला, चंदनमल बापा ने बोला ऐसा, चंदनमल बापा ने कि यहाँ सत्संग का केंद्र होना चाहिए। बोले ठीक है। तो उस समय यहाँ टीबी हॉस्पिटल थी, यहाँ टीबी हॉस्पिटल तो खरीदा, फिर ये ठीक किया सब। तो महापुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़े पेड़ पौधे भी होना चाहिए, तो यहाँ पेड़ पौधे लगाए बहुत। और ये गांव के बाहर था, अभी तो सब बस्ती हो गई है। फिर धीरे धीरे करके मैं लीलाशाह स्वामी जी को मैं दर्शन नहीं किया, लेकिन 80 के बाद में संत आशाराम बापू जी के मेरे को दर्शन हुए। तो मेरे को बोलता आते जाते रहना। साहब उन्होंने कई आश्रम खोले, सब जगह सत्संग चालू किया है। स्वामी जी ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मज्ञानी थे संत लीलाशाह जी महाराज। स्वामी लीलाशाह जी पहले संत लीलाराम जी बोलते थे, फिर बोलते स्वामी लीलाशाह जी, बाद में बोलते शहनशाह लीलाशाह जी महाराज, बादशाह लीलाशाह जी महाराज। तो समाज का तो काम किया, लेकिन देश दुनिया का काम किया, पूरा धर्म का प्रचार किया, वेदांत का प्रचार किया। लोगों को वेदांत क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, वो सब स्वामी जी ने बतलाया यहाँ इकट्ठा करके। तो अभी दर्शन कराते हैं जो भावनगर से, आपका शुभ नाम कमलेश भाई, और सब आए हैं, गुल भाई है, और भी यहाँ के जो है, यहाँ जो नौकरी करते हैं अर्जुन भाई, वो भी यहाँ नौकरी करते हैं अभी। और रोजाना जो आरती होती है 7 बजे, उसमें 7 बजे आरती होती है और सुबह 8:30 बजे कायमी हाजिरी देते हैं। कायमी 10-15 जना कायमी होता है। हाँ, तो अच्छी बात है। तो ठीक है, जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। तो अभी जहाँ स्वामी जी जिस कमरे में ठहरते थे, वो कमरे में स्वामी जी के कुर्ता, स्वामी जी की बजाने वाली सीटी, क्या बोलते हैं उस सिसोटी बोलते हैं, तो सिसोटी से बोलते हैं ब्रह्मनाद खुल जाता है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ, हरिभाई बतलाते हैं, चंदनमल बापा के सुपुत्र हरिभाई और हुंदराज भाई बोलते एक बार हम स्वामी जी के लिए मूला खाने के लिए ले आए। हुंदराज भाई इस समय यहाँ के प्रमुख है। तो बोला ठीक है। तो बोले मूला ले आए, पत्ते कहाँ गए, जाओ, पत्ते रास्ते में पड़े हो गए। अरे बाबा अभी
बाबा अभी तो पत्ते खा गए होगे सब ढोर पशु पंखी गाय भैंस। मैं बोलता हूँ जाओ पत्ते खाना चाहिए। तो स्वामी जी ने फिर पत्ते मंगवाई और उसकी भाजी बोले देखो इसको मैं कच्चा खा जाती हूँ। तो स्वामी जी आखिर तक उसके दांत सलामत थे। योग करते थे ना, प्राणायाम, नेति धोती बस्ती ये सब क्रिया करते थे, योगी थे और समाज कल्याण का कार्य करते थे। तो मनुष्य का देह मिला है और परमार्थ नहीं किया तो फिर जिया तो क्या हुआ। जीना है उसका भला जो औरों के लिए जिए और मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। बोलो सदगुरु स्वामी लीलाशाह जी महाराज की जय राम जी। जय राम जी। जय राम जी। आइए हम पहले आपको दिखाते हैं इस आश्रम में जो तख्त है जहाँ स्वामी लीलाशाह जी महाराज खुद आराम फरमाते थे जी, वही तख्त आज तक, उस पर जो गद्दा है अभी वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो तख्त है अभी भी वही तख्त। ये टिफिन भी उसी समय का है। हाँ, इसमें स्वामी लीलाशाह जी महाराज का टिफिन, उसमें खाना जो सेवक और भक्तजन थे वो इसमें खाना लाके देते थे। तख्त अभी भी वही है, थोड़ा हाँ। अच्छा, इस तख्त के बिल्कुल पास में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पुराने अनेक बहुत सारे पुस्तक अभी पड़े हैं, ज्यादातर वो सिंधी भाषा में है और ये उसी वक्त के पुस्तक माने जा सकते हैं। कई पुस्तक उनके बाद जो स्वामी लीलाशाह जी महाराज के संदर्भ में जो बनवाए गए हैं समाज के द्वारा, अनेक ट्रस्ट और सेवा की संस्थाओं के द्वारा, वो भी आप अभी पुस्तक देख सकते हैं इस कमरे में। अच्छा, इसके साथ में ये जो पुरानी संदूक है, अभी आप देखेंगे पुरानी संदूक है, पुराना ये पूरा सामान है, ये बिल्कुल उसी वक्त का वही सामान है जिस सामान का उपयोग स्वामी जी के द्वारा किया जाता था। ये सब चीजें वही की वही आप देख पा रहे हैं। पुरानी संदूकें हैं, कुछ फोटो फ्रेम्स के हैं, कुछ बैनर्स वगैरह है, छोटा सा मंदिर है, लकड़े का एक मंदिर भी है। अच्छा, अंदर आप एक स्वामी लीलाशाह महाराज की मूर्ति, उनकी मूर्ति का दर्शन भी कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आइए अभी हम आश्रम को फर्स्ट लुक से फिर से देखेंगे तो पूरा आप देखेंगे तो पूरी हरियाली छाई हुई है। पूरे आश्रम में अभी इतने सारे पेड़ और बढ़िया जगह में एक जबरदस्त आश्रम का निर्माण कार्य हुआ है। अनेक पेड़ लगाए गए हैं क्योंकि अभी जो हमारे साथ संत जी उपस्थित थे उन्होंने बताया कि स्वामी जी को हरियाली भी, वो चाहते थे कि पेड़ पौधों का जतन हो। हाँ, नित्यानंद जी महाराज। अच्छा, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, ये जो पुराना स्थल है। हाँ हाँ, इसमें सबसे पौराणिक मूर्ति हम मान सकते हैं स्वामी लीलाशाह महाराज जी के दर्शन करके, और जयकारा एक लगाना जरूरी है। संत श्रोमणी स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। लीलाशाह की जय। यहाँ पे आप जो अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया जाता था उन दिनों इसी जगह पर। ये शहर से थोड़ा दूर था उस वक्त, लेकिन उसी वक्त सत्संग का जो आयोजन किया जाता था। एक लाइन यहाँ पे गुजराती में लिखी हुई है, मैं पहले गुजराती में पढ़ूंगा। भगवान ने दान करता पहला एक वक्त तमारा भाई के मित्रनी परिस्थिति જોઈ લેજો, કારણ કે કદાચ તમારા દાનની જરૂર ભગવાન કરતા વધારે તમારા ભાઈ કે મિત્રને હશે। लिखितનમાં એમાં लीलाशाह एम लिख्યું છે, उसका मैं हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। भगवान को दान करने से पहले एक बार आप अपने भाई या मित्र की परिस्थिति को जरूर ध्यान पर लें, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके दान की जरूरत भगवान से भी ज्यादा आपके भाई या मित्र को हो सकती है। तो एक बहुत ही बढ़िया एक वाक्य हम आपको रोज वाणी में तो दिखाते हैं, स्वामी जी के अनेक सत्संगों में से जो वाणी बनी हुई है, लेकिन ये एक और वाक्य आज। अच्छा, ये जो हाँ, ये जो बैठक ये जो बनाई गई है, यहाँ पे स्वामी लीलाशाह जी महाराज
आराम फरमाते थे। अभी उनकी मूर्तियां साक्षात स्वरूप में जैसे विराजमान है, ऐसे आपको दर्शन हो रहे हैं। हम भी नसीबदार हैं। ये आश्रम के बिल्कुल सत्संग हॉल जो है उसी में हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ, और आप दर्शन करिए। ओम परम पिता परमेश्वर अखंड ज्योति परम हंस संत श्रोमणी साईं लीलाशाह आशीष सच्चानंद बिल्डिंग गादी खाता कराची, यानी ये कराची 1945 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है शोभा, यानी कि उस वक्त का ये शायद। अच्छा, साथ में आपको और भी तस्वीरें नजर आएंगी स्वामी लीलाशाह जी महाराज जी की। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुए होंगे, शायद उन कार्यक्रमों की भी कुछ तस्वीरें झलकियां आप देख पा रहे हैं। पूरे आश्रम का दर्शन वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, आपको मैं चाहूंगा कि ये हमारे कैमरामैन साथ में आए हैं, पूरे आश्रम का एक बार यहाँ से दर्शन करवाए, और फिर जो मुख्यतः जो अंदर मूलतः मंदिर का निर्माण कार्य भी किया हुआ है, और अंदर स्वामी जी की प्रतिमा जो आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो में, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में बिल्कुल ऊपर लगाई गई है। बहुत साल पुरानी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों का दर्शन भी करिए, और साथ में स्वामी लीलाशाह महाराज जी की यहाँ पे मेरे शायद आरती का, हाँ, यहाँ पे आरती की जाती है। यहाँ पे जगह के संदर्भ में कुछ सिंधी भाषा में लिखा गया है। तारीख मैं थोड़ा आपको हिंदी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तारीख दिनांक 1/1/1980 से जो ट्रस्टी है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से उस वक्त के ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है 18/8/1973। हाँ, और बिल्कुल उसी वक्त जो मुख्य जो ट्रस्ट के कारोबारी मेंबर नियुक्त किए गए थे, उनमें पहला नाम जो है स्वामी लीलाशाह महाराज जी का नाम है स्वामी लीलाशाह महाराज पूज्य टोपण दास, और अन्य ट्रस्टियों का भी नाम है स्वामी लीलाशाह वेदांत आश्रम बाटवा, और सभी ट्रस्टियों का भी नाम आप देख पा रहे हैं। साथ में फिर से एक बार स्वामी जी के दर्शन करिए। और ये भी कुछ कार्यक्रम यहाँ पे जो किए गए हैं, उस कार्यक्रम की जो उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे लगाई गई हुई है, और उसी तस्वीरों को हम अब वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी जो है आश्रम का जो मुख्य भाग मैं आपको चाहूंगा कि दर्शन करें हम। स्वामी लीलाशाह महाराज जी का जो मंदिर यहाँ पे खास तौर पर जो बनाया गया है, जिसमें स्वामी आदिपुर के संदर्भ में यह वही लक्ष्य ध्यान पर रखकर ऐसे ही निर्माण कार्य इस मंदिर का किया गया है। स्वामी जी की प्रतिमा विराजमान है जी, उनकी चरण पादुका। अच्छा, ये जो चरण पादुका उस वक्त जो स्वामी जी पहनते थे, बिल्कुल वही चरण पादुका। हाँ, ये चरण पादुका के आप दर्शन कर पा रहे हैं। जो चरण पादुका का उपयोग स्वामी जी स्वयं उन दिनों करते थे।
एक परिक्रमा भी हम लगा रहे हैं, साथ साथ आप भी दर्शन का लाभ लीजिए। बोलो सतगुरु स्वामी लीलाशाह जी महाराज की जय। स्वामी जी के शिष्य संत वीरभान सागर जी, हाँ उनके माता पिता ने, हाँ स्वामी जी, हाँ कृष्णदास जी महाराज और कृष्णदास जी महाराज बोलते वो ब्रह्म क्षत्रिय शरीर से वहाँ बोराना सिंधु का प्राप्त में, तो वहाँ से क्या बात है। बराबर। जय, आइए जय राम जी की। साथ में जो एक और, उसके बाद ये जब ये अंदर का निर्माण कार्य जब तक नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पे जो अभी आप प्लेस देख रहे हैं बिल्कुल वहीं पर सत्संग होता था। हाँ जी। स्वामी जी की चरण पादुका और स्वामी जी का कुर्ता, जो कुर्ता पहनते थे स्वामी जी जो कुर्ता पहनते थे, धारण करते थे शरीर पर, तो चंदनमल बापा को आखिर में देख गए ये कुर्ता है। और स्वामी जी जो बजाते थे ना, छोटी बोलते क्या बोलते हैं, चीटी, ये चीटी बोलते, उससे ब्रह्मनाद अपना खुल जाता है। वो हरिभाई ऐसा बताते हैं। और स्वामी जी जो परम मुद्रा में बैठे रहते थे, जब ज्ञान अवस्था में थे परम, ये चंदनमल बाबा का फोटो भी चंदनमल तुलसीदास का भगवान का भी फोटो है। स्वामी जी अपने हाथों में इस बैटरी का उपयोग करते थे। स्वामी जी इस बैटरी का उपयोग करते थे। जब यहाँ तब तो यहाँ जंगल था, पेड़ था यहाँ। स्वामी जी जब यहाँ पधारे तो गरीब आदमी था, वो आया स्वामी जी के पास, बोला स्वामी जी मेरी लड़की की शादी होने वाली है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, दया करो, आपकी करना। अच्छा, तो मेरे पैर भी फकीर हूँ, मेरे पास क्या है? अच्छा, कितना पैसा चाहिए तेरे? तो बोला 10,000 चाहिए, दे दूंगा स्वामी जी। बोला वो तो ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास तो कुछ नहीं, देख मेरी जेब में तो कुछ नहीं है, सामने जो टोकरी पड़ी है ना कचरे रखने की, उसमें जाकर देख लिया, तो वहाँ देखा 10,000 पड़ा हुआ। चमत्कार नहीं, लेकिन ये करुणा। बाद में वहाँ देखा तो कुछ नहीं, वो 10,000 लिया, 10,000 खर्च कर दिया। स्वामी जी ने बोला मेरे को नहीं चाहिए, वो समय पर काम हो गया, ये कोई जादूगर थोड़ा हो, लेकिन खाओ। दिया स्वामी जी के पास रहती, और गरीबों के घर में बिताते थे, किसी को कपड़ा, किसी को भोजन दान करते थे। समाज में तो स्वामी जी ने काम किया ही किया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में लोगों को संस्कार, कैसे जीवन जीना, कैसे बोलना, और क्या क्या कैसे कैसे संस्कार होना चाहिए जीवन में। खाली सो जाना, चोर, और बोलते हैं ना उनको पशु पंखी भी करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेना, दूसरे को राह बताना, किसी को मदद रूप बनना, तो किसी को मदद रूप बनेंगे तो हमको भी परमात्मा मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो बोले तो जीवन जीव तो थोड़ा एक श्वास में परमात्मा का नाम लो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। हाँ, अभी नीचे एक और जो, हाँ ठीक है,
फिर से एक बार स्वामी लीलाशाह महाराज जी के दर्शन का लाभ। ध्यानस्थ मुद्रा में भी उनकी तस्वीरें। स्वामी जी का जन्म 1880 में हुआ था और स्वामी जी की जो निर्वाण तिथि हुई गांधी 1973 में संत शिरोमणि लीलाशाह जी महाराज। तो ये बोले इस कमरे में स्वामी जी जय की शाह जी महाराज की जय।